ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक रहस्यमयी हवेली में छिपे रहस्य ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या सच में वहां कोई भयानक रहस्य था? ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो को, जिसमें हर मिनट नया मोड़ आएगा और अंत में आपको एक गहरी सीख भी मिलेगी। गांव का नाम शिवपुर था। हरियाली से घिरा, शांत और सुगंधित हवाओं से महकता। लेकिन इसी गांव में थी एक काली, पुरानी और टूटी फूटी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के हंसने की, कभी चीखने की, कभी किसी के कदमों की आहट। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला वापस नहीं लौटता। अर्जुन एक बहादुर और समझदार युवक था। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और लोगों के डर को हमेशा के लिए मिटा देगा। उसने गांव वालों से कहा, डरना छोड़ो। अगर कोई सचमुच वहां गया और नहीं लौटा तो हमें सच जानना होगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह आज रात 12 बजे उस हवेली में अकेला जाएगा। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और हवेली की तरफ बढ़ चला। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वह अंदर पहुंचा। कमरा अंधेरे से भरा था। हल्की सी धूल उड़ रही थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी मशाल घुमाई और पीछे देखा। वहां सिर्फ एक टूटी फूटी कुर्सी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। शायद यह मेरा भ्रम था, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह अगले कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन सचमुच डर गया था। यह कैसे हुआ? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और दीवारों को टटोलने लगा। तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो बड़ी ही अजीब जगह पर था, दीवार के बीच में। उसने ध्यान से देखा। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। अर्जुन ने धीरे से उसे खोला और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा हुआ था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को देखकर कहा, भगवान का शुक्र है, कोई तो आया मुझे बचाने। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे आए? मैं इस गांव का ही एक निवासी हूँ। कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। वे चाहते थे कि लोग इस हवेली से डरें और कोई इस ओर ना आए, ताकि वे चोरी छुपे यहाँ अपने काले धंधे कर सके। अर्जुन को सब समझ में आ गया। उसने जल्दी से बूढ़े को जंजीरों से आजाद किया और दोनों हवेली से बाहर आ गए। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। सभी हैरान रह गए। तो यह सब सिर्फ ही हमें डराने की साजिश थी। गांव वालों ने उन लालची लोगों को पकड़कर पंचायत के सामने पेश किया और उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली। इसके बाद अर्जुन ने हवेली की सफाई करवाई और उसे एक पाठशाला में बदल दिया, ताकि गांव के बच्चे वहां पढ़ाई कर सकें। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि डर केवल हमारे मन में होता है। अगर हम सच्चाई जानने की हिम्मत करें, तो कोई भी डर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर अर्जुन भी बाकी गांव वालों की तरह सिर्फ डरता रहता, तो वह कभी इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाता। डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।